हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। ये मूवी उन लोगों के लिए है दोस्तों जो नहीं देखे। दोस्तों ये 2022 का मूवी है और इसका रिलीज डेट 23 सितंबर 2022 है। इसमें आपको स्टार कास्ट में नागा शौर्य और शर्ली सेतिया देखने को मिलेगा। दोस्तों इस मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 6 मिला है। लमसम ठीक है दोस्तों, लेकिन ये ना मूवी फैमिली ड्रामा एकदम फुल भरा हुआ मूवी दोस्तों। ये मूवी शुरू होता है, एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता है जिसमें आपका रहता है, उसका दादी रहती है, उसका माँ रहता है, उसका पिताजी, उसकी बड़ी बहन, उसकी एक बेटी और एक उन लोग एकदम धार्मिक परिवार, शुद्ध शाकाहारी रहते हैं दोस्तों। जहाँ पर एक कृष्णा नाम का उन लोग का एक बेटा रहता है जो कि बहुत ही सीधा और शर्मीला रहता है। तो उसकी माँ का एक प्रॉब्लम था दोस्तों कि वो नानी माँ को बहुत मानती थी और वो नानी माँ को बिना कुछ दिखाए कुछ करती नहीं थी, कृष्णा की मम्मी। तो क्या होता है कि एक दिन की बात है कि कहीं आग भी जल रहा है ना, तो उसका दादी पूजा करते ही रहती है, क्योंकि उन लोग पूजा पाठ पे बहुत विश्वास करते थे और ब्राह्मण जात के थे। तो दोस्तों मूवी में क्या होता है कि इसकी मम्मी जो बोलती थी वो हुक्म के बराबर हो जाता था। तो क्या होता है कि कृष्णा को बाहर में जॉब लग जाता है हैदराबाद में। तो वो जाने का तैयारी में रहता है। तो उसकी मम्मी अचार-उचार जो भी है बहुत सामान भर देती है और बस में बैठाने के लिए चले जाते हैं उसका पूरा परिवार। तो क्या होता है कि एक टिकट पर उन लोग बहुत सामान रहता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो जो एक नया कंडक्टर रहता है वो बोलने लगता है, लेकिन ड्राइवर आके बोलते हैं तुम इसको जानते हो? नहीं। तो फिर वो सारा सामान ले जाता है। उसका दादी बस पर चढ़ के बोलती है बहुत शर्मिला है, ड्राइवर को बोल देती हूँ ऐसा बाथरूम का बात कर रहा था, एक नंबर का। तो फिर वो जब पहुँचता है अपने जीजा के घर तो उसका जीजा भी लेने नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है, जीजा से मिलने के बाद वो जब फर्स्ट डे कंपनी में जाता है तो वो फर्स्ट डे एक लड़की को देख के ही वो प्रपोज कर देता है। उसके बाद जब अंदर जाता है तो वहाँ पर 2 और लफंगे रहते हैं, एक गेम में बिजी रहता है, एक लड़की में बिजी रहता था देखने के लिए। उसके बाद उसका जो मैनेजर रहती है, चश्मे से रहती है। उसके बाद क्या होता है कि जब उधर से कृष्णा घुसता है तो जब बाथरूम टॉयलेट से आता है देखता है वही लड़की जिसको प्रपोज किया था, ये तो टॉयलेट साफ करती है। वो ऐसे मैनुअली कर दिया था लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। फिर क्या होता है कि उसी जगह एक हेयरिंग, कान में गोल हेयरिंग पहने हुए लड़की दिखता है जिसका नाम रहता है वृंदा, जो कि एक मैनेजर रहती है। उसे देख के वो फिदा हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है प्यार के लिए। लेकिन उससे पहले भी वहाँ के जो मैनेजर रहता है, साइड मैनेजर, वो पहले से ही प्यार करता था उसको, लेकिन वो भाव नहीं देती थी क्योंकि वो उसके लिए वो नॉर्मल था। तो एक दिन क्या होता है कि उसके घर ये मैनेजर जो सर रहता है और ये कृष्णा दोनों पहुँच जाते हैं। कृष्णा वहाँ बहाना बना के वृंदा को बैठा के बाइक में ले आता है और फिर बाद में क्या होता है कि कृष्णा बहुत कोशिश करता है कि मैं बात करूँ वो वृंदा से, लेकिन वहाँ जो लफंटर रहते हैं, जो मैनेजर को उसको नहीं मिलने देते हैं। किसी तरह वो मिल लेता है और वो पूछता है कि कॉफ़ी के लिए चलो क्या? तो वो मना कर देती है और पब का बात करती है, पार्टी-वार्टी का बात करती है। तो वो पार्टी के लिए हाँ बोल देता है और वो उसका मम्मी का कॉल आता है, बोलता है पार्टी-वार्टी नहीं जा रहा है, तो वो झूठ बोलता है और वो घुस जाते हैं पार्टी में दोनों। और उसके बाद क्या होता है कि वो और अंदर में ऑरेंज जूस पीता है और ये शराब पीती है और वो शराब से टल्ली हो जाती है और वो जो साइड मैनेजर रहता है उसके साथ वो आने से मना कर देती है और 5 मिनट का टाइम देता है ये कि तुम बाइक लेके आओ। लेकिन वो शाकाहारी था और बहुत ही मार-धाड़ करके वो 5 मिनट से पहले आ जाता है और उसको नशा में ही प्रपोज़ कर देता है और वो इसके बारे में बहुत सोचने लगती है और अगले दिन फिर ऑफ़िस आना-जाना चला रहता है और वो बाद में हाँ बोल देती है। लेकिन वृंदा का एक प्रॉब्लम था। वृंदा बोली कि देखो मैं माँ कभी नहीं बन सकती क्योंकि PYCD कोई डिसऑर्डर था वो उसके अंदर था। तो ये सोचने के बाद कृष्णा कुछ नहीं बोलता, ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा। और कृष्णा क्योंकि वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बच्चे आने वाले से नहीं, क्योंकि वो तो बात की बात है। तो कृष्णा क्या करता है, अपनी मम्मी के घर जाता है और वहाँ पर वो एक बॉल लगने का झूठा नाटक करता है और एक डॉक्टर के साथ मिल के उसका जीजा भी जानता था ये चीज़ें, लेकिन वो अपना जीजा को भी ब्लैकमेल करता है क्योंकि
वो जानता था उसका जीजा दारू पीता था, कृष्णा जानता था और उस वीडियो से वो ब्लैकमेल करता है। वो लड़की का जो कमजोरी वो बताता है, लेकिन वहाँ पर कृष्णा अपना कमजोरी फैमिली में बता देता है और इन लोग का दोनों का शादी हो जाता है। इन लोग हंसी खुशी फिर हैदराबाद आ जाते हैं और वहाँ एक नाइट शिफ्ट, एक दिन शिफ्ट में काम करते हैं। काम चलता ही रहता है, बीच में फिर उसका मम्मी पहुँच जाती है पूरा फैमिली के साथ। तो फिर वहाँ दारू का अड्डा देख के ये सब साफ करता है। फिर वहाँ पर रहने के बाद उसका मम्मी हुक्म चलाने लगती है, जो कि वृंदो को पसंद नहीं था। अब ये सब जानने के बाद वृंदो बहुत गुस्सा और इरिटेट हो जाती है। जब एक बार क्या होता है कि वो अपनी उसी की कृष्णा की मम्मी के साथ बाजार जाती है अमेरिका में, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका जो वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद में पता चलता है उसका बच्चा, तो उसका माँ शंका में चल जाती है, क्योंकि नाइट में वो देखती थी वो लड़के के साथ किसी के साथ आता था। तो और वो उसका लड़के का तो प्रॉब्लम था। तब ये फ़ोन करता है उस डॉक्टर को जो कि कृष्णा को अनफिट बताया था। तब वो डॉक्टर बोलता है अब तो बात खोल पोल खुल गई। वो डर जाता है, लेकिन वो बोल देता है कि नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता है। वो अपने ही बात पर टिका हुआ रहता है। और बाद में क्या होता है कि ये वृंदो रहती है जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है और इन लोग दोनों में लड़ाई हो जाता है, जिसके कारण इन लोग दोनों अलग हो जाते हैं। इसका मम्मी को बाहर निकलने का कुछ बोल देती है और इसका मम्मी धार्मिक पर बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसके बाद इन लोग सब घर आ जाते हैं। तो फिर कृष्णा मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बिंदु नहीं मानती है और वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है उस अपने फ्रेंड के साथ। और इधर जो रहता है वो मम्मी के बोल देती है कि मुझे अपनी बहू चाहिए। और उधर जो उसका जीजा रहता है वो जाके बोलता है कि तुमको पता है पहले कि वो अपने घर में क्या बोला है। तो बिंदु बोलते नहीं, बताता है कि तुम्हारी कमजोरी को छिपाने के लिए वो खुद अपना कमजोरी बताया है। उसके बाद ये सब जानने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है। और एक स्टोरी बीच में था दोस्तों कि वो अपने बहन, उसकी जो माँ थी ना, उसकी नानी के आने का बहुत इंतजार करता था। और उसके बाद क्या होता है, बिंदु को ये जब पता चलता है तो वो कृष्णा को देख के गले लग जाती है। और के बाद उसका एक बच्ची पैदा होती है जो उसकी नानी आ जाती है, ऐसा उसका मम्मी का मानना था। और उन लोग हंसी खुशी ये मूवी खत्म हो जाता है दोस्तों। अगर आप लोग ये मूवी देखिएगा ना, आपको इसमें फैमिली ड्रामा ही मूवी है दोस्तों, इतना अच्छा लगेगा ना। जो भी ऐसे दोस्त हैं जिनको फैमिली वाला मूवी देखने को मन करता है दोस्तों, कृपया शेयर करें। और ये मूवी आपको तो यूट्यूब में सर्च करने से रिव्यू मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस मूवी में ना आपको सबसे अच्छा ये चीज़ लगेगा ना कि कैसे लोग धोखे में रहते हैं। एक पुराने ज़माना की लेडी रहती है जो कि अपने बहू पर शक करती है। दोस्तों अगर आप लोग को ये रिव्यू अच्छा लगता है ना, तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।